Hello everyone, so this lecture is about the refraction through the glass slab and glass slab आपकी कैसी होगी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगी, ओके और उससे रिफ्रैक्शन होगी लाइट की। सपोज हम क्या करेंगे, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी। ओके, फर्स्टली हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सब बना के देखते हैं कैसे बनेगी। सपोज करेंगे कि हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर आपकी ग्लास स्लैब लेंगे, ओके एंड सपोज करेंगे इसका ABCD इसको नेम कर देंगे, राइट। एंड हम कंसीडर करेंगे कि बाकी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एयर है। सो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एरिया का होगा वो क्या होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एरिया ऑफ द एयर होगा। और यहाँ पर जो म्यू होगा, क्योंकि ये ग्लास स्लैब है, ग्लास की बनी हुई है, तो इसका जो म्यू होगा वो किसका होगा, ग्लास का होगा। तो हम इसे ग्लास ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगेन ये दोबारा से किस में जा रही है, यहाँ पर भी आपकी एयर है, तो दिस इज यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एयर है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करा आपने, सो फर्स्टली क्या होगा, जो इंसिडेंट रे होगी वो यहाँ पर आएगी और ये इंक्लाइन करेगी और क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी यहाँ पर। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है कि जानी तो इसको सीधी चाहिए थी, बट क्योंकि आपको पता है ग्लास जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है, आप रेयरर टू डेंसर जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। ऑलराइट, यानी कि आपका यहाँ पर जो एंगल होगा दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, तो आपकी ये जो है, ये वाली जो रे है वो बिल्कुल ऐसे आगे को चले जाएगी और जहाँ पर ये जा रही है आगे ये कौन सा सिनेरियो आ रहा है कि ये ग्लास से निकल रही है, एयर में जा रही है, तो ये डेंसर टू रेयरर अब जा रही है। तो डेंसर टू रेयरर जब ये जाएगी तो एक्चुअल में क्या है, उससे तो आगे ऐसा निकल जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या कर रही है, आपको पता है जब भी हमारी लाइट की रे फ्रॉम द आपका डेंसर टू द रेयरर जाती है, सो वो क्या करती है, इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ आनी तो ऐसी चाहिए थी, बट ये ऐसी बेंड हो जाएगी कुछ, ओके इस तरह से बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो ये एंगल होगा नाउ, अब ये एंगल पे आप फोकस करोगे, एंगल क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज सपोज ये पैरेलल रेज आती है आपकी, जैसे नॉर्मल आपकी ये दोनों पैरेलल है, अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, ऐसा सिनेरियो है यहाँ पर ये, और यहाँ पे एक लाइन है और ये बोला जा रहा है कि ये जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये कैसा होगा, ये आपके एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, ये आपका पैरेलल है, दिस इज ऑल्सो पैरेलल। फिर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है वो कैसा है, आपके इक्वल एंगल होता है, एंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर आर है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर आर। सो अगर यहाँ पर आर है एंड ये वाली जो रे है ये बाहर को आपकी निकल रही, तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एमरजेंस बनेगा, राइट। अब एंगल ऑफ एमरजेंस क्यों बन रहा है, क्योंकि ये अब जो रे है आपकी वो रिफ्रैक्टेड रे ही है, बट रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रही है, ये एग्जिट ले रही है, आपके ग्लास स्लैब से एग्जिट कर रही है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एमरजेंट रे, जो एमर्ज हो रही है बाहर को, एमरजेंट रे। और जो ये एमरजेंट रे है एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टेड रे ही है, जो कि आपका नॉर्मल के साथ अगर ये एंगल बनाएगी दैट वुड बी योर एमरजेंस एंगल हो जाएगा ई। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज योर जो रे है, दिस इज योर रे ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो रे आई है ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। फिर अगेन ये क्या होगी, ये भी रिफ्रैक्टेड रे होगी क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड हो रही है, बट इसको एक स्पेशल नेम देते हैं एमरजेंट रे। सो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो भी हम ये सिनेरियो कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ फॉर श्योर होती है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होता है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ एमरजेंस। ये हमेशा होता है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, और यही हमने ग्लास स्लैब के लिए प्रूव करना है। और यहाँ पर म्यू एयर है, म्यू ग्लास का है, यहाँ पे अगेन आपका म्यू एयर है, वो हम चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। और एक और चीज़ होती है कि आपका यहाँ पर क्या है, जानी आपकी ऐसी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, राइट, और जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है, तो ये क्या होती है, ये पैरेलल होती है, ओके ये क्या होती है, ये पैरेलल होती है इसके साथ, तो ऐसे वैसे पैरेलल आएगी। यहाँ पर हम थोड़ा इसको ऐसे बना सकते हैं, इस रे को हम थोड़ा ऐसे बनाएंगे क्योंकि ये पैरेलल जाती है। ऑलराइट, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपकी ये एमरजेंस रे है, एमरजेंस रे कौन सी है, ये वाली है एमरजेंट रे, और जो एक्चुअल में जानी चाहिए थी, जो उसका एक्चुअल पाथ था, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती तो कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, राइट। तो अगर इसको और इसको देखेंगे तो एक्चुअल में क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको लेटरल शिफ्ट बोला जाता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो बट आपको पता होनी चाहिए जो आपकी एमर्जेंट रे है और जो आपका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था वो दोनों क्या होता है, पैरेलल होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होती है, दैट मीन्स कि कैसा शिफ्ट आया है, पैरेलल शिफ्ट आया है कि होनी यहाँ पे चाहिए थी, निकलनी यहाँ से चाहिए थी आपकी, क्योंकि देखो ये पाथ जो इंसिडेंट रे का है वो ऐसा है ना, ऐसे ऐसे नीचे यहाँ से निकलनी चाहिए थी ग्लास स्लैब से, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन आपकी जो एमर्जेंट रे निकलेगी वो बिल्कुल पैरेलल तो निकलेगी इसके साथ, बट कैसी होगी, एट सम डिस्टेंस होगी। जो वो डिस्टेंस होता है उसी को आप लिटरल शिफ्ट कहते हो, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना। अभी हमने क्या करना है वही आपको यहाँ बनाया गया है कि यहाँ से ये जो आपको रेड में डॉटेड नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि एक्चुअल पाथ जो आपकी इंसिडेंट रे का होना चाहिए था अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती, राइट। और बट आफ्टर द जो रिफ्रैक्शंस हो रहा है और आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस बन रहा है, और ये जो लास्ट में एमर्जेंट रे आपको दिखाई दे रही है उसमें और एक्चुअल में कितने का फ़र्क है, वो दोनों पैरेलल है, ओके। और ये जो शिफ्ट होता है उसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्चुअल से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एमर्जेंट रे का, यानी कि एग्जिट करने वाली रे का। सो एक्चुअल में यहाँ पर क्या लिखा गया है सब में कि आपका फर्स्ट व्हेन द रे पासिस थ्रू द रेयरर मीडियम दैट मीन्स एयर टू द डेंसर मीडियम दैट इज योर ग्लास, रिफ्रैक्टेड रे विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से आपका रेयरर से डेंसर में जाएगा तो आपकी जो ये रे है दैट इज गोइंग टू बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद क्या है, देन रे गोज फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम। अगेन रे कहाँ से जा रही है, दिस इज गोइंग टू बी गोइंग फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम। अगर डेंसर टू द रेयर मीडियम जाता है तो आपकी जो रे है वो क्या होती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी यहाँ पर हो गई, राइट। Now this so at the last refracted ray will exit the glass slab and bends away from the नॉर्मल। दिस रे इज़ नोन एज द एमर्जेंट रे। जो ये आपको नज़र आ रही है ये एमर्जेंट रे होगी एंड इट विल मेक एमरजेंस एंगल दैट इज एंगल ई विद द नॉर्मल, ओके। नाउ इन दिस केस ऑफ द ग्लास स्लैब वी विल प्रूव दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ एमरजेंस। यही हम ग्लास स्लैब के केस में प्रूव करेंगे, और जो हमने यहाँ पे लिटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करी है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम बनाएंगे, और यही वाला डायग्राम वहाँ पर भी बनाना होगा हमें, ऑलराइट। फर्स्टली हम फोकस क्या करेंगे कि स्नेल्स लॉ, क्योंकि आपका मेन क्या है इसमें, जब भी आपको एंगल को किसी म्यू के साथ रिलेट करना है तो आप स्नेल्स लॉ लगाते हो, राइट। सो आप क्या करोगे यहाँ पर, यू विल राइट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट ए, एट पॉइंट हम क्या करेंगे, एट पॉइंट पी हम करेंगे। हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या है, एट पॉइंट पी करेंगे, और दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू पे हमने 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना है। तो जब हमने स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी लगाया, स्नेल्स लॉ आपको क्या बताता है, अगर आप कहाँ से जा रहे हो, सपोज करो आप ऊपर से यहाँ पे जा रहे हो, इधर को जा रहे हो, तो क्या होता है यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या बताता है, जो म्यू यहाँ पर होगा उसका साइन ऑफ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। सो उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो म्यू है, म्यू ऑफ द एयर के लिए हम ए लिखेंगे, इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द साइन फंक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ द जी दैट मीन्स ऑफ द ग्लास इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय द साइन फंक्शन ऑफ द आर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो म्यू एयर है साइन फंक्शन ऑफ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, म्यू जी है साइन फंक्शन ऑफ आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे हम, साइन आई डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ आर हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए हो जाएगा, और इसका कितना है, दिस इज योर 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ऑलराइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि स्नेल्स लॉ को अभी पी पर लगाया है, अब दूसरी बार हम यहाँ पर क्यू पर लगाएंगे। सो यहाँ पर क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी पर लगाया, अभी हम स्नेल्स लॉ को क्यू पर लगाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है, हम कौन से मीडियम से जा रहे हैं, हम ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो म्यू जी को इनटू क्या करेंगे, जो यहाँ पर एंगल है साइन ऑफ आर, और यहाँ पे म्यू ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जो आपका म्यू ऑफ जी है वो आपका साइन ऑफ आर आ जाएगा, इज इक्वल टू जो म्यू ऑफ आपका एयर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा, एमरजेंस के इक्वल हो जाएगा। नाउ आपका जो साइन ऑफ आर है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपका म्यू ऑफ जी हो जाएगा, और दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन,
ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करना है. यू विल गेट साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर divided by sine of angle of emergence E is equal to mu G upon mu A into mu A upon mu, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, G आ जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, R और R भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यू विल गेट इट इक्वल टू साइन I अपॉन योर साइन I किसके इक्वल डिवाइड में आ जाएगा, साइन ऑफ E आ जाएगा. ओके, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट होगी आपकी, इज इक्वल टू 1. और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, साइन ऑफ I इज इक्वल टू साइन ऑफ E. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन और साइन जो है आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा. कैंसिल नहीं होते वैसे, एक्चुअल में क्या करते हैं आप इसमें साइन इनवर्स से बोथ जगह मल्टीप्लिकेशन करते हो और वो साइन और साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, साइन इनवर्स एंड साइन नलीफाई हो जाता है. सो आपका यहाँ पर लिखेंगे हम, सो एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस आपके पास आ चुका है. ऑलराइट, ये हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो चुका है. ऑल्सो हमने एक बात भी नोटिस करी है जो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कि आपका जो लेटरल जो ये डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में, कि आपकी जो रे है वो कैसे डिस्प्लेस हो रही है. एक्चुअल में आपकी ये रे ऐसे आनी चाहिए थी, ये रे आपकी ऐसे आनी चाहिए थी, पर वो रे कैसे डिस्प्लेस हो रही है, पैरेलली डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि पैरेलल ही डिस्प्लेस होगी, बट एट सम डिस्टेंस ये डिस्प्लेस होगी और उसी डिस्टेंस को आपका लेटरल शिफ्ट बोला जाता है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे, हम लिखेंगे ऑल्सो, वी विल राइट ऑल्सो दिस shows that ray of light displaced कहाँ करी है, पैरेलल. ठीक है, पैरेलल टू इंसिडेंट रे. इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसे, लेटरल, इसे लेटरल शिफ्ट कहा जाता है या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इसे. ऑलराइट, तो आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.